Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing well. तो गाइज हमने लास्ट वीडियो में अपनी पियाजे की थियरी को पढ़ा था और वो हमारी फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी थी। आज हम सेकंड थियरी को करेंगे जो हमारी होगी वाइगॉस्की सोशो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थियरी स्टार्ट करने से पहले हम लेव वाइगॉस्की साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो he was born on 17th of November 1896. Lev Vygotsky was a Russian psychologist born in Orsha in western part of Russia. भाई जो लेव वाइगॉस्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बॉर्न हुआ था एक ओरशा नाम की सिटी है वेस्ट पार्ट में रशिया के, वहां पर इनका बॉर्न हुआ था। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है भाई? देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट की हमने पिछली थियरी में भी बात की थी, जो ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और पियाजे जो थे वो हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो इनमें डिफरेंस क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में होता है कि ये जो सोशल इंटरेक्शंस थे उसको प्राइमरी मानते थे, कि जो सोशल इंटरेक्शंस जो होती हैं बच्चे की, उसकी वजह से बच्चे का विकास होता है, ठीक है, और वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जो पियाजे साहब थे, पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो फिजिकल एनवायरनमेंट को ज्यादा तवज्जो देते थे और वो सोसाइटी को उतना महत्व नहीं देते थे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। हिज फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट वर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। बेस्ट नॉन फॉर हिज कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, सोशो कल्चरल थियरी, जेडपीडी और इनर स्पीच। इन इन सब की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। तो वाइगॉस्की बिलीव्ड दैट कम्युनिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। भाई वाइगॉस्की जो थे बिलीव करते थे कि जो समुदाय होता है, ठीक है, समुदाय जो कम्युनिटी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है बच्चे के अर्थपूर्ण होने में, अर्थ विकास होने में, ठीक है। तो क्योंकि उसके जो सोशल इंटरेक्शंस जो होती हैं सबसे पहले उसकी कम्युनिटी में होती हैं, वो अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से ही चीजों को सीखता है। Then Vygotsky's theory offers an insight into the fact that development is inseparable from human social and cultural activities। भाई वही बात, जो डेवलपमेंट है वो जो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज है इंसान की, उससे अलग नहीं है, ठीक है। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट, जो बच्चे का विकास होता है, वो सोशल और जो कल्चरल एक्टिविटीज उसकी सोसाइटी में होती है, वो उन्हीं के थ्रू उसका विकास होता है, उन्हीं को देखते हुए उसका विकास होता है। वाइगॉस्की यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ हिज टू सन्स इन डोमेस्टिक वर्क्स। भाई जो वाइगॉस्की थे वो जो भी काम करते थे, अपने जो डोमेस्टिक जो घर के काम करते थे, वो अपने बच्चों की सहायता लेते थे, ठीक है। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ टाइम बाद, जैसे ये अपने बच्चों को गाइड करते थे और कोऑपरेट करते थे उनको, तो कुछ टाइम बाद उन बच्चों ने अपने आप बिना इनकी हेल्प के वो काम करना शुरू कर दिया था, इंडिपेंडेंटली वो काम शुरू कर दिया था। ही ऑब्जर्व दैट हिज चिल्ड्रन स्टार्टेड वर्किंग इंडिपेंडेंटली आफ्टर हैविंग अ gentle cooperation by father. According to Vygotsky, learning should be constructive rather than just to learn to understand something। भाई जैसे ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो ये बिलीव क्या करते थे कि जो लर्निंग होती है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ कुछ सीखने के लिए, कुछ रटने के लिए या कुछ समझने के लिए हो, ठीक है, जिसका बच्चों को कुछ करके ना सीखें वो, ठीक है, उनको रटाया ना जाए। रूट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 37 इन मॉस्को। भाई इनकी जो डेथ थी वो काफी कम एज में हो गई थी, इनको टीबी की वजह से इनकी 37 की एज में डेथ हो गई थी। तो एक फैक्टर ये था कि जो इनकी जो थियरी थी, जो भी इन्होंने काम किया, वो इन्होंने रशियन लैंग्वेज में किया था और कुछ काम इनका ट्रांसलेट नहीं हो पाया था बाकी लैंग्वेजेस में। और दूसरा फैक्टर था कि
इनके वहां पर रशिया में कुछ जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने इनके जो काम का बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो इनके काम को नहीं होने दिया था, वहां पर बैन लगा दिया था। तो ये भी फैक्टर था कि इनकी जो सारी थियरीज और इनका काम पब्लिश नहीं हो पाया था। तो अब हम बात करते हैं वाइगॉस्की की जो सोशल कल्चरल थियरी है उसके बारे में। वाइगॉस्की तो सबसे पहली चीज आती है, देखो इन्होंने ना इंटरनलाइजेशन की बात की है। जो बच्चा होता है वो जो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, बच्चा सबसे पहले अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ और उनके बिहेवियर को इंटरनलाइज करता है। ठीक है, अपने हर चीजों को सीखता है और वही चीज अपने माइंड में उतारता है और उन चीजों को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने इंटरनलाइजेशन भी कहा है। Vygotsky suggested that human development results from a dynamic interaction between individuals and society। भाई इन्होंने क्या बोला है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो इंसान का जो विकास होता है, वो कैसे होता है, वो इंडिविजुअल जो हर एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, हर स्टेज पे, हर दिन, हर महीने और हर जगह वो नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सोसाइटी में उसकी थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, और इसी जो इंटरेक्शन से वो नई नई चीजें सीखता है, जैसे बच्चा भी सीखता है, जैसे उसका इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स से, अपने इंटरेक्शन होता है उसके टीचर्स से, उसका इंटरेक्शन होता है, तो उनके साथ इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है नई नई चीजें और उसका विकास होता है। दिस लर्निंग वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। Vygotsky theory emphasizes the dynamic nature of his interaction। भाई जो ये लर्निंग होती है ना बच्चे की, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। जैसे अलग अलग कल्चर होता है हर एक स्टेट में। अगर आप बात करोगे कि हरियाणा में क्या कल्चर है, ठीक है, वहीं पर आप बात करोगे केरला में क्या कल्चर है, तो दोनों जगह कल्चर अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे की लर्निंग होगी वो अलग तरीके से होगी, वहां पर अलग तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, ठीक है, यहाँ पर जो रहन सहन है लोगों का अलग है, वहां पर अलग है। ठीक है, यहाँ पर भाषाएं अलग बोली जाती हैं, वहां पर भाषाएं अलग बोली जाती हैं। तो जो बच्चे की लर्निंग होगी वो कल्चर टू कल्चर वेरी करेगी, वो सेम नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडेड कल्चर। भाई बच्चे का जो विकास होगा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मानसिक विकास होगा, वो सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके कल्चर होता है ना, उसकी सोसाइटी और उसका कल्चर जो होता है उससे वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा, उससे प्रभावित होता है बहुत ज्यादा। तो ये इन्होंने अपनी कल्चरल थियरी में कहा था, सोशो कल्चरल थियरी में। अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखो इसके जो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया कि जो इनकी थियरी है वो सोशो कल्चरल फैक्टर्स पे बेस्ड है। मतलब सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, जो बच्चे का जो विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है, वो उसकी सोशल जो इंटरेक्शंस होती हैं लोगों के उनकी वजह से होता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा फैक्टर आ जाता है इनका कल्चर, और तीसरा आ जाता है थॉट और लैंग्वेज। मतलब ये तीनों इनके फैक्टर्स हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, एक तो ये प्रिंसिपल है भाई बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते थे। डेवलपमेंट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, वही जो सोशल इंटरेक्शन की हमने बात की है। देन लर्निंग कैन लीड टू डेवलपमेंट, भाई लर्निंग के थ्रू ही विकास होगा, लर्निंग बच्चे की होगी तभी वो उसका विकास होगा। और लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट, भाई जो इन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है बच्चे के मानसिक विकास में। भाई बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेगा तभी तो वो कुछ सोचेगा। कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, भाई ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। इसके बाद देखो इन्होंने कुछ टर्म्स दी हैं, इनके कुछ तीन टर्म्स हैं। जैसे पहली है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरी है हमारे पास एमकेओ, और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। तो हम इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। तो देखिए इसमें आप ना इस डायग्राम के थ्रू समझिए, ये जो ग्रीन वाला जोन है ना, इसको आप समझो कि जो बच्चा है अगर वो इस जोन में है तो वो इस जोन में वो सारे काम आएंगे जो वो खुद से कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, और जो ब्लू वाला जोन है उसमें आएगा जो बच्चा नहीं कर सकता। ठीक है, और जो येलो वाला जोन है इसमें क्या आएगा, जो बच्चा
दूसरे की हेल्प से कोई काम कर सकता है। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे जैसे एक ग्रीन वाला जोन है, इसमें अगर छोटा बच्चा है, हमने उसको अल्फाबेट्स सिखाए, ठीक है, ए बी सी डी करके हमने उसको जेड तक हमने अल्फाबेट सिखाए। ठीक है, उसको अल्फाबेट्स आ गए। ठीक है, लेकिन हमने उसको बोला भाई तू काओ पर ऐसे लिख दे। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं लिख पाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो जो ऐसे वाला जो टर्म आ गया वो हमारा ब्लू वाले जोन में आ गया, आई कांट डू इट, बच्चा उसको नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो येलो वाला जोन है, अगर हमने उसको बोला कि भाई आप 3 लेटर्स का कोई वर्ड बनाकर दिखाओ, ठीक है, जो हम उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, अब एकदम से वो नहीं बना पाएगा, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, उसका नाम लिखना सिखाएंगे, 2 लेटर्स का, 3 लेटर्स का कोई वर्ड बनाना सिखाएंगे, तो वो बच्चा है वो दूसरे की हेल्प से कर पाएगा, उसकी लर्निंग हो पाएगी। तो ये जो दूसरे की हेल्प से वो बच्चा कुछ सीख पाएगा, इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है, जेडपीटी इज द एरिया ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वेयर द चाइल्ड कांट सोल्व अ प्रॉब्लम अलोन बट कैन बी सक्सेसफुल अंडर समवंस गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद अ मोर एडवांस्ड पीयर टू रीच हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। भाई जब उसको कोई भी जो मैच्योर पर्सन उसको हेल्प करेगा, उसको गाइडेंस देगा, ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेट करेगा, तब वो सीख पाएगा। तो इस जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। लेफ्ट वाले डायग्राम में क्या है, जो सबसे नीचे वाला जोन था, जो मतलब सबसे बीच वाला जोन था, उसमें क्या होता है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, भाई बच्चे को सबसे पहले क्या आता है वो खुद से कर सकता है। ठीक है, और जेडपीटी क्या आ जाता है हमारा, जो वो असिस्टेंस से दूसरा जब उसको असिस्ट करेगा तब वो जो काम कर पाएगा उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और वहीं पर ये येलो वाला जो जोन आ जाता है राइट वाला, इसमें व्हाट इज नॉट नोन, जो बच्चे की पोटेंशियल के बाहर है, ठीक है, जो बच्चा नहीं कर सकता। और दूसरी एक फैक्टर और है, इसको हम, इसकी कई सारी डेफिनेशंस है। जैसे ये जो ग्रीन वाला जोन है, ये जो ग्रीन वाला जोन है, इसको हम जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट? क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से काम कर सकता है, ये चीजें बच्चा खुद से कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, और बीच वाले जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, और लास्ट वाला जोन ये पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, जिसको बच्चा अचीव नहीं कर पाता एकदम से। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी बनती है कि जो डिफरेंस होता है बच्चे के पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डेवलपमेंट में, और मतलब बाहर वाले जोन में और अंदर वाले जोन में, मतलब जो बच्चा जो काम बच्चा नहीं कर सकता और जो खुद से कर सकता है, उसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये था हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। भाई देखो, जो हमारे ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जिस इंसान ने बच्चे की हेल्प की है, ठीक है, जिस इंसान ने बच्चे की हेल्प की है वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। ठीक है, it refers to someone who has better understanding or higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept. MKO can be parents, teachers, peers or technology. Age doesn't matter here. भाई इसका मतलब क्या है? देखो, जो MKO होगा वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो जिसको किसी उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आप सीख रहे हो, वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये MT एजुकेटर चैनल पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप वाइगॉस्की थियरी की वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको ये थियरी अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो आप इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो गया? यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर मैं हो गया। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। देखो, ऐसा भी हो सकता है आपकी एज मुझसे ज्यादा हो, ठीक है, आप लोग मुझसे ज्यादा मैच्योर हो एज में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो मुझसे बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन इस स्पेसिफिक टॉपिक में मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, इसीलिए आप मेरी ये वीडियो देखने आए हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कहलाऊंगा। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं। जो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पीयर्स बोलते हैं हम। या टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें एज मैटर नहीं करती।
तो आपको मोर नॉलेजेबल अदर आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग का। भाई देखो स्कैफोल्डिंग क्या होता है। पहले हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो इंसान हेल्प करता है वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और वो हेल्प करता है ना, जो वो हेल्प होती है उस हेल्प को ही हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करती है और आप इसको कोरिलेट करके ही समझो, ठीक है। तो जो स्कैफोल्डिंग होता है वो हमारे एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय द एमकेओ इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मतलब जो भी मोर नॉलेजेबल अदर होगा वो बच्चे को हेल्प करेगा, और वो सिर्फ तब तक हेल्प करेगा जब तक बच्चा खुद से वो टास्क परफॉर्म करना सीख ना जाए, ठीक है। मैं आपको ये चैप्टर जो है या ये जो थियरी है मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा कि आपको क्लियर ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आपको क्लियर हो जाएगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तब आप खुद उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसको पढ़ सकते हो खुद आप और रिवाइज कर सकते हो, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ स्कैफोल्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना आपको खुद है। तो इसमें क्या है, इट इज स्टॉप्ड व्हेन द लर्नर बिकम्स एबल टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। स्कैफोल्डिंग हटा दी जाती है जब बच्चा जो होता है, जो लर्नर होता है, वो उस टास्क को खुद से करना सीख जाए। इन स्कैफोल्डिंग MKO need not to solve the entire problem but need to give hints or solve half problems so that students can learn by doing। भाई जो स्कैफोल्डिंग जो प्रोवाइड की जाती है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, अगर हम एजुकेशन में अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम एजुकेशन में बात करें, आप समझो कि जैसे मैं मैथ्स टीचर हूँ, ठीक है। मैं अपने एक स्टूडेंट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने उसको प्रॉब्लम दी, ठीक है, लेकिन उसको वो सॉल्व करनी नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा असिस्ट करूंगा, ठीक है, उसको फॉर्मूला बताऊंगा या उसको कुछ कैसे वैल्यूज पुट करनी है वो बताऊंगा, लेकिन बाकी का जो फर्दर जो सॉल्यूशन होगा वो खुद सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये उसको मैं स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना कि मैंने उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। उसमें ना तो उसकी लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा खुद से करने पर। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है उसमें जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती, उसको जो अपना असिस्टेंस है वो थोड़ी टाइम बाद बंद कर देना चाहिए। तो जो स्कैफोल्डिंग जो ये टर्म है, इसको सबसे पहले यूज किया था जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। और इसके बाद हम अगली थियरी भी उन्हीं की पढ़ेंगे। भाई इसके बाद आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बच्ची है इसको चलना सिखा रही है इसकी मदर, ठीक है। तो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो जाएगा, इसकी मदर हो जाएगी, ठीक है। और इसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है ये एक तरह से, मतलब अभी इसको हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, ठीक है। और बीच में थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ेंगे, इसके हाथ छोड़ेंगे कि अपने आप चलना सीखे, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग तब तक प्रोवाइड करेंगे कि जब तक बच्चा चलना ना सीख जाए। ऐसे ही ये एक और एग्जाम्पल है, ये फादर अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पीछे से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये तब तक करेंगे जब तक ये चलाना ना सीख जाए, ठीक है। बीच बीच में पकड़ेंगे, बीच बीच में छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये असिस्टेंस है, ये भी स्कैफोल्डिंग ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो जाएंगे, इसके फादर हो जाएंगे। ये हमारा एजुकेशन में एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो ये पेरेंट्स हैं, जो ये टीचर हैं, ये बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल हो गए ये दोनों, ठीक है, और ये स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो इसके बाद हमारी कुछ और टर्म्स हैं जो वाइगॉस्की ने यूज की हैं, जैसे कुछ कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है इन्होंने, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है, पीयर ट्यूटरिंग की बात की है, और असिस्टिव लर्निंग की बात की है। देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, जब कुछ बच्चे मतलब सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अकम्प्लिश करते हैं, मतलब कुछ टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इन बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो और भी ज्यादा डीप हो जाती है और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है। Here learners rely on one another to accomplish tasks that they otherwise would not be able to complete individually. Collaborative learning involves peer-to-peer learning that fosters deeper thinking in classroom. और ऐसे ही हमारी ये कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है,
भाई इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एक दूसरे की एक दूसरे के थ्रू लर्निंग जो होती है वो एनहांस होती है, डेवलप होती है। ठीक है। इट इज़ द इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स so that students work together to maximize their own and each others learning। इसके बाद आती है रेसिप्रोकल टीचिंग। भाई रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चों को रोल दे दिया जाता है। जैसे कभी एक बच्चा कुछ पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा बीइंग अ टीचर पढ़ाएगा कुछ, ठीक है। और बाकी ग्रुप के जैसे, और ये मेनली चार फैक्टर्स पर, चार स्ट्रेटेजीज पे बात करते हैं। पहला समराइज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब कोई चीज को, कोई टॉपिक को एक बच्चा समराइज करेगा टीचर की तरह, ठीक है। बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, कुछ ये भी क्वेश्चन करेगा उनसे, और जब वो क्वेश्चन करेंगे तो ये उसको क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। फिर ये प्रिडिक्ट करेंगे बच्चे की आगे क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा प्रॉब्लम का, ठीक है। इट रेफर्स टू एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स बिकम द टीचर in small group reading sessions. Teachers model then help students learn to guide group discussions using four strategies: summarizing, questioning, clarifying and predicting। अगला कॉन्सेप्ट आता है पीयर ट्यूटरिंग। भाई पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें सेम एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं, जैसे साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जैसे उनके पेयर बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा पढ़ाएगा तो दूसरा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। Peer tutoring is flexible, peer-mediated strategy that involves students serving as academic tutors and tutees. Typically, a higher performing student is paired with a lower performing student to review critical academic or behavior concepts। भाई इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक है, वो उससे जो एजुकेशनली थोड़ा बैकवर्ड बच्चा होता है उसके साथ पेयर अप कर दिया जाता है। जो अच्छा पढ़ाई में होता है वो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, उसको समझाता है, ठीक है। तो ऐसे पेयर अप कर देते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाएगा, समझाएगा, एक की रिवीजन हो जाती है, दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक इन्होंने बात की है असिस्टिव लर्निंग की। भाई जब बच्चे को असिस्टेंस मिल जाएगा, कॉपरेशन मिल जाएगा, तो बच्चा अपने आप अच्छे से लर्न करेगा और उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने थॉट और के बारे में भी काफ़ी बातें कही। तो ये बिलीव करते थे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन से, कि बच्चा अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके ही वो बोलना सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है, भाषा सीखता है। और उसके बाद इन्होंने बोला है, वाइगॉस्की व्यूड लैंग्वेज एज अ मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। भाई इन्होंने जो लैंग्वेज है उसको इंसान का सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा टूल कहा है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं और जो आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। देन लैंग्वेज टेक्स प्लेस फ्रॉम इंटर टू इंट्रा। भाई यहाँ पर इंटर टू इंट्रा का मतलब क्या है, जो लैंग्वेज है वो इंटर टू इंट्रा एग्जिस्ट करती है। जैसे मतलब सबसे पहले होती है वो इंटर फॉर्म में। इंटर का मतलब क्या है, जो पहले एक बच्चा होता है वो दूसरों के साथ बात करता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जैसे उसके जो भी आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो इंटर साइकोलॉजिकल में आती है। और फिर कुछ साल बाद, जैसे वो लगभग 6 से 7 साल के अराउंड, उसमें इंट्रा स्पीच डेवलप होती है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। इंट्रा मतलब जो खुद से बातें करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने मन में ही अपने आप को गाइड कर लेते हैं, अपने आप को असिस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो इंटर टू इंट्रा एग्जिस्ट करती है। देन अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लैंग्वेज डेवलप्स बिफोर द थॉट। भाई ये जो थियरी है हमारी पियाजे और वाइगॉस्की की थियरी आपको काफी सिमिलर सी लगेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात करती हैं। लेकिन जो यहाँ पर इनका दोनों की थियरी में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, जो वाइगॉस्की थे ये बोलते थे कि जो लैंग्वेज है वो थॉट से पहले आती है, पहले बच्चा बोलना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद उसकी थिंकिंग होती है, उसके बाद उसका वो सोचता है, विचार करता है। लेकिन जो पियाजे थे वो इसके ऑपोजिट बात करते थे। वो बोलते थे कि पहले डेवलपमेंट होती है बच्चे की, पहले थिंकिंग आती है,
उसके बाद बच्चा लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा थिंकिंग एंड लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन मर्ज एट अराउंड 3 years ऑफ एज एंड बिकम इंटरडिपेंडेंट। भाई देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी भाषा कुछ और होती है, वो बोलता कुछ और है। ठीक है, क्योंकि आप वो इमिटेट भी करता है। आप कुछ भी बोलोगे, वो आपके साथ साथ इमिटेट करेगा, लेकिन वो उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है और उसकी थिंकिंग भी डेवलप होती है। तो जब वो 3 साल का लगभग हो जाता है, तब उसकी थिंकिंग और उसकी लैंग्वेज मर्ज हो जाती है, मतलब जो जैसा वो सोचने लगता है वैसा ही वो बोलने लगता है। तो ये थिंकिंग और लैंग्वेज उसकी इंटरडिपेंडेंट बन जाती है। देन इसके बाद हमने पियाजे और वाइगोस्की के डिफरेंसेस हैं। ये इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बट आप थोड़ा कॉपरेट करना। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो पियाजे बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूनिवर्सल होती है। ठीक है, इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया है इसको। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अलग अलग कल्चर में वेरी करती है। ठीक है, किसी में फास्ट होती है, किसी में स्लो होती है। ठीक है, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है और सोशल इंटरेक्शंस की वजह से होती है। कॉग्निटिव ग्रोथ, पियाजे बोलते हैं ये ईगोसेंट्रिज्म इसमें होता है। ठीक है, लेकिन वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चा चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ऑन नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, क्योंकि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो वाइगोस्की थे, ये कोऑर्डिनेशन पे और सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चिल्ड्रन एंड पार्टनर्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर बिहेवियर विद ईच अदर। पियाजे जो हैं भाई, वो पीयर इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं अपनी थियोरी में। और जो वाइगोस्की हैं, ये सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हैं, इंटरनलाइजेशन की ये बात करते हैं। और ये पियाजे जैसे पीयर इंटरेक्शन मतलब सेम एज ग्रुप की बात करते हैं, और वाइगोस्की बात करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर की। ठीक है, जो आपसे मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपको सिखाएगा। ठीक है, वो आपको अवेयर बनाएगा। देन पियाजे बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है वो पहले होती है डेवलपमेंट से, और जो वाइगोस्की बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो लर्निंग से पहले होती है। ये पॉइंट दोनों का इसमें इंटरचेंज हो गया शायद। देन हमारी आती है थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाई ये इन्होंने वाइगोस्की ने थ्री फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है सोशल स्पीच के बारे में। सोशल स्पीच क्या होती है? देखो, जो बच्चा होता है या कोई भी नॉर्मल कोई भी इंसान है, जब वो दूसरे से बात करता है, सोसाइटी में लोगों से बात करता है, तो उसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस दैट पीपल यूज टू टॉक विद अदर पीपल। ठीक है, जब कोई भी इंसान दूसरे लोगों से बात करता है तो वो सोशल स्पीच होती है। और ये जब बच्चा 2 साल का होता है तब से ये स्टार्ट हो जाती है। बच्चा रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है और बच्चा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है दूसरों से। देन आती है प्राइवेट स्पीच। भाई प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच वो होती है जो हम खुद से बातें करते हैं ना, अपने आप से जो हम बातें करते हैं उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ये जब बच्चा 3 साल का होता है तब ये डेवलप होती है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई अगर वो खिलौने से खेल रहे होते हैं तो अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप से बोल रहे होते हैं कि अभी ये गाड़ी चल रही है, अभी ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। ठीक है, तो खुद को गाइड करते हैं प्राइवेट स्पीच के थ्रू। इंटरनल कम्युनिकेशन दैट अ पर्सन डायरेक्ट्स टू देमसेल्व्स। जब बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है, उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इट सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। भाई ये कॉग्निटिव फंक्शन है एक। देन आती है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। भाई देखो, पहले तो हमारी होती है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, एज 3 में ये आ जाती है। लेकिन जब बच्चा लगभग 7 साल का होता है तब वो अपने माइंड में ही विचार करने लग जाता है। जैसे पहले ये खुद बोल बोल के खुद को गाइड करता था, वो बातें अब ये माइंड में ही बोलने लग जाता है, माइंड में ही अपने आप को डायरेक्शन देने लग जाता है। प्राइवेट स्पीच डिमिनिशेस इन इट्स ऑडिबिलिटी as it takes on a self-regulating function and is transformed into silent inner speech। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्पीच होती है वो साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है हमारी, और ये एज 7 से आ जाती है। तो ये थी हमारी वाइगोस्की की थियरी। आई होप आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने वाइगोस्की साहब के बारे में कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने इनकी सोशो कल्चरल थियरी में क्या क्या है वो डिस्कस किया। देन इनके प्रिंसिपल्स पढ़े।
देन इनके जो 3 कॉन्सेप्ट थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग के बारे में हमने बात की और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे। देन इन्होंने जो कुछ टर्म्स दी थी टीचिंग और लर्निंग में, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड असिस्टिव लर्निंग, हमने इनके बारे में चर्चा की। देन इनका थॉट एंड लैंग्वेज में जो इनका कॉन्सेप्ट था, हमने उसके बारे में बात की और फिर हमने इनके कुछ डिफरेंसेस देखे और लास्ट में हमने बात की इनकी 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की। तो गाइज आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मैं आपके लिए वो दोबारा से वीडियो बना दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।